गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है और हम उन होमोलोगस सीरीज की खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? So let's get started. Homologous series. Organic compounds have also been classified into various families. Learners, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से एक तरीकेकार है होमोलोगस सीरीज का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज बना दी गई और उन्हें होमोलोगस सीरीज का नाम दे दिया गया। ईच फैमिली कंटेन्स क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। लर्नर्स, हर फैमिली में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रख दिया गया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और उनकी खुसूसियात एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। द डिफरेंट फैमिलीज आर नॉन एज होमोलोगस सीरीज। लर्नर्स, मुख्तलिफ फैमिलीज को हम होमोलोगस सीरीज का नाम दे देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की खुसूसियात। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर। इन खुसूसियात को डिस्कस करने से पहले लर्नर्स, प्रीवियस लेसन में मैंने कुछ नाम लिए थे जिसमें से कुछ नाम आप इस लेसन में भी दिखाई देंगे। लर्नर्स, ये होमोलोगस सीरीज है। इनमें से एक फैमिली अल्केन्स की है, एक फैमिली अल्कीन्स की है, अल्काइंस की डिफरेंट फैमिली है, अल्कोहल्स की डिफरेंट फैमिली है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक सेपरेट फैमिली है। लर्नर्स, आप ऐसे कह सकते हैं ये सब के सब आपस में कजन्स हैं, सबकी अलग अलग फैमिलीज हैं। लेकिन लर्नर्स, अगर हम अल्केन्स फैमिली की बात करें, इसमें जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर। हम अगर अल्केन्स फैमिली या अल्केन सीरीज की बात करें लर्नर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। लर्नर्स, जितने भी यहाँ नाम लिखे हैं इनके लर्नर्स अपने अपने जनरल फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल फार्मूला फॉर द सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड अल्केन्स इज CnH2n+2। जैसे कि लर्नर्स, अगर हम अल्केन सीरीज की बात करें, इसमें सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं बता चुकी हूँ लर्नर्स, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें तमाम बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब ये इम्पोर्टेंट है, आपने इस बात को कर लेना है हाईलाइट, अपनी बुक पर ही हाईलाइट कर लें अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। वेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मेंबर। लर्नर्स, ये जो N लिखा है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन्स को शो करता है कि इस मेंबर में कितने कार्बन एटम्स हैं। चले लर्नर्स, अगर मैं कहती हूँ N इज इक्वल टू 2, तो हम जहाँ जहाँ N है यहाँ पे 2 लिखेंगे। C2H2, N की जगह हमने क्या लिखना है 2+2। C2H, 2 2s आर 4 एंड 4+2 6। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें लर्नर्स, ये तो इथेन बन गया। वेरी गुड, आपने तो पहचान लिया है। कंडेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका, CH3। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हो गए हैं लर्नर्स। The general formula of some other families are given below. Learners, दूसरी families जैसे कि alkenes, alkynes, alcohols और carboxylic acid के general formula हमें इस टेबल में दिए गए हैं। alkenes का general formula होता है CnH2n। लिखते जाते हैं हम, आप हाईलाइट करते जाएं CnH2n। लर्नर्स, इनमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, आपने एज इट इज याद करने हैं। अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है लर्नर्स CnH2n-2।
अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है लर्नर्स CnH2n+1OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 एंड COOH। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें और इन फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लें। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses। इस बात का मतलब है लर्नर्स, अगर हम अल्केन की बात करें तो पहला मेंबर है अल्केन का CH4, दूसरा मेंबर है C2H6। इन दोनों का हम डिफरेंस करने लगे हैं, C2H6 माइनस CH4, माइनस का साइन है ये, इसको आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ना समझ लेना, हम माइनस कर रहे हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। इज इक्वल टू एक C से कैंसिल हो गया, बचा एक C, 6 हाइड्रोजन में से 4 निकाल दिए, बचा कितना 2। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है अगर हम नेक्स्ट मेंबर की बात करें 1 2 और 3, इनमें डिफरेंस कितना आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। मींस के जो नेक्स्ट मेंबर होगा अल्केन सीरीज का वो होगा C3H8। हमने नेक्स्ट मेंबर में CH2 ऐड कर देना है। यहाँ पे C2 था, नेक्स्ट मेंबर में एक C और ऐड करेंगे, कार्बन ऐड करेंगे, 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितने ऐड कर देंगे? 2 कर देंगे, तो वो H8 हो जाएगा। नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा C4H10। हम सब में क्या ऐड करते गए हैं? CH2 ऐड करते गए और नेक्स्ट मेंबर आता गया। सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब होता है एक सीरीज में जो अगला मेंबर आएगा उसमें CH2 ऐड करेंगे तो अगला मेंबर बन जाएगा, और उनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा। ये भी बात मैं समझा ही देती हूँ आपको। हम मीथेन की बात करते हैं, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 कंसीडर करेंगे तो 4 एटम है तो 4 हो जाएगा, 12 एंड 4 16। फिर हम इसकी बात करते हैं इथेन की, 2 कार्बन के एटम, 12 प्लस ये तो 6 ही होगा, 12 2s आर 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब इनको माइनस करेंगे, 30 माइनस 16, 10 में से 6 निकाले 4, 2 में से 1 निकाला 1, आ गया 14। अगर हमें एक का मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम सबके निकाल लेंगे। अगर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 है तो 16 में 14 ऐड करेंगे तो इसका 30 हो जाएगा, 30 में 14 ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 14 ऐड करेंगे 58 हो जाएगा। समझ आई मैंने क्या किया? वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई वो एक दफा कुछ स्टेप बैक जाके इस वीडियो को फिर से देखे। Different members in a family have common functional groups, e.g. all the members of carboxylic acid family have COOH group as the functional group। हर फैमिली का लर्नर्स एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे उनमें COOH ग्रुप लाजमी मौजूद होगा, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। The members in any particular family have almost identical chemical properties due to the presence of the same functional group। Learners, अगर हम बात करें अल्केन्स फैमिली की तो अल्केन फैमिलीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से बहुत ही मिलती जुलती होंगी, क्योंकि इस फैमिली में तमाम सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। अगर इसी तरह हम अल्कोहल फैमिली की बात करें, अल्कोहल फैमिली के तमाम मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होंगी, क्योंकि इस फैमिली के मेंबर्स में एक सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी and solubility show a regular change with the increase in the molecular mass। Learners, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर लें अल्कीन्स फैमिली की तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो उनके मॉलिक्यूलर मास में इजाफे की वजह से एक रेगुलर चेंज आएगा। जैसे अभी हमने बात की थी लर्नर्स अल्केन फैमिली की, मैंने बताया था पहला मेंबर है CH4, फिर है C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12। ये अल्केन फैमिली के
मेंबर्स हैं। और मैंने बताया था जो CH4 है इसका मॉलिक्यूलर मास है 16, नेक्स्ट 14 ऐड करते जाएंगे। रेगुलरिटी से मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज आ रहा है। तो इनके लर्नर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी एक रेगुलर चेंज आएगा। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन गैस है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा लर्नर्स, अगर हम और मेंबर्स की बात करें लर्नर्स, कुछ मेंबर्स इसमें लिक्विड हो जाएंगे और फिर कुछ और फर्दर डाउन दी हम सीरीज जाएंगे तो वो सॉलिड्स बनते जाएंगे। और ये डिपेंड करेगा इनके मॉलिक्यूलर मास पर। ये सिर्फ अल्कीन फैमिली से रिलेटेड बात नहीं है लर्नर्स, ये तमाम सीरीज की बात हो रही है। इसमें अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब शामिल हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। लर्नर्स, किसी भी सीरीज के मेंबर्स को बनाने की बात आती है, जैसे कि अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई भी सीरीज है, उन तमाम मेंबर्स को बनाने के लिए लर्नर्स सिमिलर मेथड फॉलो होगा। इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेथड एक ही होगा। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। लर्नर्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 21.3। Question number 1 is write down the molecular formula of carboxylic acid having 3 carbon atoms. लर्नर्स, आपकी बुक कहती है हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है जिसमें कार्बन के 3 एटम्स मौजूद होंगे। तो लर्नर्स, मैं आपके साथ सबसे आसान मेथड को शेयर करने लगी हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो लर्नर्स हम ड्रॉ कर लेंगे 3 कार्बन और लर्नर्स हम यहाँ लिख लेंगे COOH which is the functional group of carboxylic acid। आप देख लें जी, इसमें 3 कार्बन है, 1, 2 and 3। लर्नर्स, हमें पता है जो कार्बन एटम होता है उसकी कैपेसिटी होती है 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। तो अगर हम कार्बन नंबर 2 को देखें, इस पे कार्बन नंबर 2 पे 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी कार्बन नंबर 2 पे गुंजाइश है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगने की। हम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा देंगे। और कार्बन नंबर 3 पे लर्नर्स कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन की गुंजाइश है, इसके साथ हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब लर्नर्स हम क्या करेंगे, एक एक कार्बन को पकड़ते जाएंगे, C फॉर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं 3 तो 3 लिख देंगे। कार्बन नंबर 2 और हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, COOH एज इट इज आ जाएगा। लर्नर्स, अब हम इसे इकट्ठा करके लिख लेंगे। टोटल कार्बन्स की तादाद है C3। टोटल हाइड्रोजन्स को हम काउंट कर लेंगे 3, 3 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन की तादाद हो गई 6 और ऑक्सीजन देख लेंगे कितने हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं 2। This is the molecular formula of प्रोपानोइक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में लर्नर्स मैंने आपको बताया था प्रोपा का मतलब होता है 3, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। और लर्नर्स, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स हैं, दिस इज प्रोपानोइक एसिड। Next one is write down the molecular formula of an alcohol containing 4 carbon atoms। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है अल्कोहल का जिसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। लर्नर्स, हम क्या करेंगे, 4 कार्बन्स को ड्रॉ कर लेंगे और साथ ही काउंट भी कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। और कार्बन नंबर 1 के साथ हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे विच इज OH। आप जानते हैं अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कार्बन की कैपेसिटी हमें पता है, कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखें, ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना चुका है और इसकी कैपेसिटी है मजीद 2 हाइड्रोजन को अटैच करने की, तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। कार्बन नंबर 2 पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, कार्बन नंबर 3 पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और कार्बन नंबर 4 पे लर्नर्स 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे क्योंकि कार्बन की कैपेसिटी अभी 3 हाइड्रोजन को अटैच कर सकती है। अब लर्नर्स हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे हाइड्रोजन को और कार्बन्स को। आप कह सकते हैं हम कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं।
CH2, यहाँ पे हम लगा देंगे साथ OH ग्रुप विच शोज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल CH2, CH2 एंड CH3। अब लर्नर्स हम इन तमाम एटम्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे। कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब हम हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो लर्नर्स, ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन के 4 एटम्स मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटानॉल। वेरी गुड लर्नर्स, जो ये तरीकेकार मैंने आपको सिखाया है, ये सबसे सेफेस्ट तरीकेकार है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को करेक्ट लिखने का। इस मेथड के जरिए लर्नर्स, आपसे यहाँ पे जितने मर्जी कार्बन एटम्स को लेकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 के बजाय अगर 6 हो तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन लिखेंगे, पहले कार्बन के साथ OH लिखेंगे और बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे। और लर्नर्स, सबको काउंट कर लेंगे, C6 हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन ओनली 1 है और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। गॉट इट। तो लर्नर्स, ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन के 6 एटम्स मौजूद हो, उसे हम बोलेंगे हेक्सानॉल। लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।